हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो एई एंड जेई प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एसएससी जेई 2024 प्रीलिम्स प्रेप सीरीज का फर्स्ट सेशन लेके आए हैं और सब्जेक्ट है हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी हियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी हियर। A soil sample having a void ratio, soil sample having a void ratio 1.3, water content 50% or a specific gravity 2.60 is in a state of, is in a state of, ऑप्शन है हमारा सैचुरेशन। क्या है ऑप्शन हमारा? सैचुरेशन। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर सैचुरेशन की बात है मुझे क्या निकालना है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन ई। W कितना है? 0.50, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 और E N इज इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन 1 प्लस ई। क्या होता है? N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N अपॉन 1 माइनस N। तो ये कितना हो जाएगा? N आपका आ गया हमारा, सॉरी, N इज इक्वल टू दिस। तो हमारा तो n, और अच्छा यहाँ वाइड रेशियो ही दिया हुआ है तो मुझे पोरोसिटी से कोई मतलब है भी नहीं। 1.3, ये कितना आ गया? 2, तो कितना आ गया? 1। सो दैट्स इक्वल टू व्हाट? फुल सैचुरेशन। दैट्स इक्वल टू व्हाट? फुल सैचुरेशन। क्या होगा हमारा? ये फुल सैचुरेशन होगा। सो नाउ लेट्स सी हियर। The natural void ratio of a sand sample is 0.6. What is this? Natural void ratio of a sand sample is 0.6 and its density index is 0.6. 0.6. So if its void ratio is in the loosest state is 0.9, the void ratio in the densest state. यहाँ हमारा नेचुरल दिया हुआ है, डेंसेस्ट पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है हमारा? लूजेस्ट दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि आपको पता होगा कि हमारा डेंसिटी इंडेक्स जो होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। जब भी हमारा लूजेस्ट स्टेट में होगा, किस स्टेट में? लूजेस्ट स्टेट में होगा हमारा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ई क्या होगा हमारा? मैक्स। और अगर आपका डेंसेस्ट स्टेट में होगा तो ई क्या होगा हमारा? मिनिमम। अब आपका वाइड नेचुरल वाइड रेशियो दिया हुआ है, नेचुरल वाइड रेशियो दिया हुआ है ई मैक्स। तो ई मैक्स जो है वो 0.9 है, ई नेचुरल हमारा 0.6 है, ई मैक्स हमारा, ई मैक्स जो है हमारा वो कितना है हमारा? ई मैक्स हमारा जो है वो है हमारा 0.9 और ई मिनिमम पूछ रहा है हमारा। ये दिया हुआ है कितना हमारा? ये 0.6, दोनों दिया हुआ है 0.6, 0.6। सो ऑब्वियसली सी बात है 0.9 माइनस ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.3। तो आपका 0.3 डिवाइड बाय 0.6 दैट्स इक्वल टू 0.5। सो ई मिनिमम क्या हो गया हमारा? 0.9 माइनस 0.5, ये क्या हो गया? 0.4। सो आंसर क्या आ गया? ध्यान रखिएगा, आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर हमारा आएगा सी। क्लियर है ना? 0.4 क्लियर है, ठीक है ना? 0.4 आ गया होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस द D10
D30 D60 वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, D10 D60 और D30 वैल्यूज दे रखा है। सो पूछ रहा आईएस कोड के अकॉर्डिंग सॉइल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, क्या है। यहां देख रहे हैं सब में एस है, तो ऑप्शन तो क्लियर है कि सैंड है। और यहां हमारा परसेंटेज ऑफ फाइन्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए 5% और 12% वाला जो रेंज होता है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी यू जो होता है हमारा वो क्या होता है, D60/D10। और सी सी क्या होता है, D² 30/D60 D60 इंटू D10। आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूं वेल ग्रेडेड, क्या बात करता हूं, वेल ग्रेडेड सैंड, तो सी यू और सी सी। तो जैसा आपको पता है वेल ग्रेडेड सैंड जो होता है हमारा वो क्या होता है, वेल ग्रेडेड सैंड का सी यू 1, सी यू 6 से ज्यादा, ठीक है ना। और सी सी हमारा 1 से 3। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए, सी यू D60/D10। तो ऑब्वियसली सी बात है सी यू क्या आएगा, D60/D10। देखिए D60/D10 आ जाएगा हमारा क्या, D60 हमारा 0.41/D10 0.23, ये लगभग आ गया 1.78। और D² 30/D60 इंटू D10 हमारा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.95 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट पुट कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से कम है और वो भी 6 से ज्यादा नहीं है। तो पुअरली ग्रेडेड क्या आ जाएगा, सैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पुअरली ग्रेडेड क्या हो जाएगा हमारा, सैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है गिवन दैट फॉर ए सैंड सैंपल क्रिटिकल वॉइड रेशियो 0.50 है हमारा, इनिशियल वॉइड रेशियो हमारा 0.60 है, और बोल रहा है सैंड में आप क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूड शेयरिंग कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इसको दिमाग में आ नहीं पाएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ क्या करना होगा याद रखना होगा, क्या रखना होगा, ग्राफ याद रखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां हमारा लूज सैंड और डेंस सैंड, अगर मैं बात करता हूं लूज सैंड तो ये क्या है आपका ईसीआर होता है। क्या होता है बेटा, ईसीआर होता है। क्या होता है हमारा, ईसीआर होता है। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं बात करता हूं किसका, अगर मैं बात करता हूं लूज सैंड का, तो आपको याद होगा कि ग्राफ कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। दैट मीन्स अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, हमारा लूज सैंड का क्या होगा, हमारा घटेगा। क्या होगा हमारा, घटेगा वाइड रेशियो। और ईसीआर पर क्या आएगा, पहुंचेगा हमारा, अप्रोच करेगा रिच। और डेंस सैंड में क्या होगा हमारा, उसमें भी घटता है और फिर जाकर क्या होता है, बढ़ता है। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा जो हमारा जो हमारा यहाँ क्रिटिकल वॉइड रेशियो है उसके कंपेयर में इनिशियल वॉइड रेशियो क्या है, हमारा ज्यादा है। ये क्रिटिकल वॉइड रेशियो के कंपेयर में इनिशियल वॉइड रेशियो क्या है, हमारा ज्यादा है। वैसे तो ई हमारा 0 होता नहीं है हाइपोथेटिकली, ठीक है ना। तो ज्यादा है तो मतलब ये कौन सा सैंड है, लूज सैंड है। कौन सा सैंड है हमारा, लूज सैंड है। और साथ साथ जब आप शेयरिंग करते हैं, शेयर एक्शन होता है कॉन्टिन्यूड शेयर, तो पार्टिकल्स क्या होता है, रीअरेंज करता है अपने आप में, तो ई क्या होता है, घटता है। क्या होता है, ई हमारा घटता है, जिसके कारण वॉल्यूम भी क्या होगा हमारा, घटेगा। वॉल्यूम भी क्या होगा हमारा, घटेगा। so whenever the critical void ratio so whenever the initial void ratio is lesser than the sorry more than the critical void ratio, it means that what is this is what, loose sand. And for the loose sand, when we are sharing it continuously, then the volume of the object volume of the sand gets decreased because the particles rearrange themselves. The particles rearrange themselves to a denser state.
नेक्स्ट आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सैंड, सीसी। मैंने बताया था सीसी क्या होता है, 1 और 3 के क्या होता है, बीच में होता है। आपको पता है वेल ग्रेडेड के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हर समय क्या होगा, 1 और 3 के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? तो अगर मैं बात करता हूं तो जैसे बताया था कि आपका वेल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 1 और 3 के बीच में होगा। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा, अगर मैं ग्रेवल है और सैंड है और वेल ग्रेडेड है, सीयू हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 वेल ग्रेडेड के लिए ध्यान रखिएगा, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 6। क्लियर है ना? नेक्स्ट बोल रहा है a soil has a discharge velocity of 6 into 10 to the power minus 7 meter per second and a void ratio of 0.5। सो क्या बोल रहा है हमारा, हमारा ये बोल रहा है सीपेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन वी एस, वाइड रेशियो n इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस ई दिया हुआ है, तो उसे हमारा क्या निकल गया, n निकल गया। v हमारा सुपरफिशियल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी, vs हमारा सिपेज वेलोसिटी, vs इज इक्वल टू v अपॉन n आ गया हमारा। तो v कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 0.5 इंटू 1.5, तो ये कितना आ गया, 3। तो आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। तो आंसर क्या आ गया, ए। क्या आ गया आंसर हमारा, आ गया ए। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था। बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ए फुली सैचुरेटेड क्ले सैंपल विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.80 कमिंग डाउन टू 1.60। एक्चुअली यहाँ होना चाहिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.80 कमिंग डाउन टू 1.60। सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, एपेरेंट, दैट मीन्स हम पूरे इंटायर वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, इंटायर मास पे काम कर रहे हैं। सो गामा सैचुरेटेड फॉर सैचुरेटेड सॉइल दैट्स इक्वल टू जीएम। इससे क्या आ गया हमारा, गामा सैचुरेटेड आ गया गामा डब्ल्यू इंटू जीएम। तो हमारा जो गामा सैचुरेटेड आ गया हमारा गामा डब्ल्यू इंटू जीएम दैट्स इक्वल टू 1.80, मुझे इससे मतलब है। और गामा सैचुरेटेड क्या होगा हमारा, जी एस प्लस ई इंटू 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। सो हम क्या बोलेंगे, डैट्स इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी एम, गामा डब्ल्यू इंटू जी एम। ठीक है, गामा डब्ल्यू कैंसल, जीएम का वैल्यू क्या है हमारा 1.80। ये जीएस क्या करना है आपको, ये जीएस क्या करना है, ये जीएस निकालना है। E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस, एस इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 0.0, 20% दिया हुआ है जीएस, इसको यहां पुट कीजिए। सो हमारा गामा सेट इज इक्वल टू जीएस प्लस 0.20 जीएस अपॉन 1 प्लस 0.20 जीएस। और क्लियर है ना, दैट्स इक्वल टू 1.80 इंटू जीएम। वो कितना आया, 1.80 इंटू जीएम आ गया हमारा। सो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो GS आएगा वो आएगा 2.14। कितना आएगा, GS आ जाएगा 2.14। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन बॉस्निक्स एंड वेस्टरगार्ड थ्योरी। ध्यान रखिएगा, बॉस्निक्स और वेस्टरगार्ड थ्योरी बेसिकली क्या बोलता है, बॉस्निक क्या बोलता है, बॉस्निक क्या बोलता है, वो बोलता है आइसोट्रोपिक है, मीडियम है, ठीक है ना, ये आइसोट्रोपिक बोलता है। और वेस्टरगार्ड क्या बोलता है, एन आइसोट्रोपिक। वेस्टरगार्ड क्या बोलता है, एन आइसोट्रोपिक। सो डील करता है होमोजेनियस मीडियम ऑफ सॉइल के साथ, बॉस्निक। क्लियर है ना? और ये ध्यान रखना है, पॉइजन इफेक्ट को कंसीडर नहीं करता है बॉस्निक, लेकिन वेस्टरगार्ड कंसीडर करता है पॉइजन इफेक्ट को। और बोलता है क्या, पॉइजन इफेक्ट नहीं करता है तो पॉइजन का वैल्यू 0 लेता है, और साथ साथ हर समय वर्टिकल स्ट्रेस हाइयर वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड रहता है हमारा, और इन्फ्लुएंस फैक्टर भी हमारा हाई होता है। सो बेसिकली क्या है कि यहां हमारा वेस्टरगार्ड में होमोजेनियस नहीं होता है,
थिन शीट्स ऑफ रिजिड मटेरियल को कंसीडर करता है, नॉन होमोजेनियस, दैट मींस थिन शीट्स ऑफ रिजिड मटेरियल को कंसीडर करता है, दैट मींस लेयर बाय लेयर कंसीडर करता है। तो ये बेसिकली आपका हमारा क्या होना चाहिए था, आपका हमारा पॉइजन रेशियो भी होना चाहिए था हमारा, और साथ साथ डिफरेंट सॉइल मॉडुलस भी कंसीडर करेगा। ऑब्वियसली सी बात है, क्या करेगा हमारा, डिफरेंट सॉइल मॉडुलस भी क्या करेगा हमारा, कंसीडर करेगा। क्लियर है ना। तो होमोजेनियस नेचर ऑफ सॉइल जो है हमारा, वो डील्स विथ थिन शीट्स ऑफ रिजिड मटेरियल सैंडविच्ड इन ए होमोजेनियस मीडियम। तो बेसिकली मतलब कहने का कि दिस इज द होमोजेनियस मीडियम, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों होमोजेनियस मीडियम है, और इसके बीच में एक थिन शीट्स को कंसीडर कर रहा है। तो अगर ये सिंगल चॉइस ऑप्शन है, तो सिंगल चॉइस में तो हमारा एक ही ऑप्शन देना होगा, ठीक है ना। मल्टीपल ऑप्शन रहता तो ए भी लिखते और बी भी लिखते। होमोजेनियस नेचर ऑफ सॉइल, दैट मींस होमोजेनियस नेचर ऑफ सॉइल थ्रो आउट हो गया। थ्रो आउट होमोजेनियस हमारा नहीं बात हो रहा है, होमोजेनियस बात हो रहा है किस में, वेस्टरगार्ड में, कि वो दो सीट्स के बीच में मानता है कि सॉइल इज एज्यूम टू बी होमोजेनियस। हो सकता है इसके ऊपर कोई सीट्स रहेगा तो उसकी होमोजेनिटी इससे क्या होगी, अलग हो सकती है। सो बेसिकली थर्ड हमारा तो नहीं होगा, मल्टीपल ऑप्शंस में ए और बी दोनों होगा, लेकिन सिंगल चॉइस होगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल है, जो सबसे ज्यादा आपका डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो होता है डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। नेक्स्ट है, वर्टिकल रिटेनिंग वॉल रिटेन्स ए C5 सॉइल बैकफिल एंड अराइज ए सरचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी पर क्यूब पर यूनिट एरिया। एक वर्टिकल रिटेनिंग वॉल है, उस पर ऑलरेडी सरचार्ज है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है बेटा, हमारा सरचार्ज है और क्यूब पर यूनिट एरिया पे, मतलब स्ट्रेस के फॉर्म में बोल रहा है क्या कि C5 सॉइल है। इसका मतलब यहाँ स्ट्रेस क्या होगा हमारा, जीरो। क्या होगा स्ट्रेस हमारा, जीरो, जेड हाइट पे। तो पता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा थ्री tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 माइनस 2c tan 45 डिग्री माइनस 5/2, ठीक है ना। 5/2 होता है। अब ऑब्वियसली से बात है, ये अगर जीरो आ गया, ये क्या आ गया, जीरो आ गया, तो जीरो इज इक्वल, या ये हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 इज इक्वल टू 2c tan 45 डिग्री माइनस 5/2। तो सिग्मा 3 जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ये क्यू, और क्या होगा हमारा क्यू प्लस गामा जेड। वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा हमारा, एक जो स्ट्रेस हमारा सरचार्ज के फॉर्म में है वो, और प्लस यहाँ का ओवरबर्डन प्रेशर गामा जेड। सो हम क्या लिखेंगे, क्यू प्लस गामा जेड tan 45 डिग्री माइनस 5/2 दैट्स इक्वल टू 2c। सो tan 45 डिग्री प्लस 5/2। तो ध्यान रखिएगा, tan 45 डिग्री माइनस 5/2 क्या होता है, 1/tan 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है। और हमारा 45 डिग्री प्लस 5/2 क्या है हमारा, a है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि q प्लस गामा जेड अपॉन tan 45 डिग्री प्लस 5/2 लिख सकते हैं। q प्लस गामा जेड, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, q प्लस गामा जेड अपॉन tan 45 डिग्री प्लस 5/2 दैट्स इक्वल टू 2c। ये क्या आ गया, q प्लस गामा जेड, जेड इज इक्वल टू 2c इंटू tan 45 डिग्री प्लस 5/2, 2c tan a आ गया हमारा। तो हमारा जेड क्या आ जाएगा, 2c अपॉन गामा tan a माइनस क्यूब अपॉन गामा, गामा मतलब यहाँ y जो दे रहा है, ठीक है ना। सो z इज इक्वल टू 2c अपॉन गामा tan a माइनस a क्यू अपॉन y। सो z का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2c अपॉन गामा tan a माइनस क्यू अपॉन y। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि भैया ये हमारा रिजल्ट होता है माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार ये तो ड्रैंकाइन पैसिव प्रेशर है। पैसिव नहीं बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है एक्टिव।
तो यहाँ आपको ध्यान में लाना होगा कि भैया यहाँ हमारा होम से हो रहा है एक बहुत बड़ा गलती, कि हमें ये चीज को फॉलो करना है। क्लियर है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा, 2c अपॉन वाई या गामा जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, tan a माइनस क्यू अपॉन वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट फॉर ए सॉइल डिपॉजिट, गिवन दैट फॉर ए सॉइल डिपॉजिट के नॉट इज इक्वल टू अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट, के इज इक्वल टू अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट और Kp इज इक्वल अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर। Kp हमारा क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर। Kp क्या है हमारा, पैसिव अर्थ प्रेशर है। क्लियर है? चलिए सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं देखता हूं 3D में, तो सिग्मा एक्स वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा जेड, और इधर हो जाएगा सिग्मा वाई जो सिग्मा एक्स के बराबर आएगा। और एक्स डायरेक्शन में सेमी इन्फिनाइट में इधर लैटरल स्ट्रेन क्या होगा हमारा, जीरो। लैटरल स्ट्रेन क्या होगा हमारा, जीरो एक्स डायरेक्शन में। सो एप्सिलॉन एक्स क्या लिखेंगे, जीरो। एप्सिलॉन एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन एक्स लिखेंगे हम लोग जीरो। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा, इधर भी इधर इस डायरेक्शन में ई इज माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई डेट्स इक्वल टू जीरो। ई कैंसल हो गया, तो सिग्मा एक्स 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू सिग्मा जेड। तो हमारा क्या 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा जेड अपॉन सिग्मा एक्स आया। और आपको पता है के नॉट जो होता है वो क्या होता है, के नॉट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा जेड क्या आता है, के नॉट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा जेड। हर समय ध्यान रखिएगा कि जो ओवरबर्डन प्रेशर होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर में होगा। तो ये क्या आ गया, वो 1 अपॉन के नॉट, क्या आ गया हमारा 1 अपॉन के नॉट आ गया। क्या आ गया बेटा हमारा 1 अपॉन के नॉट आ गया। नेक्स्ट है, सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर ऑन द सरफेस ऑफ ए सेमी इनफिनाइट सॉइल मास इज यूनिफॉर्मली लोडेड विथ लोडिंग इंटेंसिटी ऑफ क्यू। The vertical stress sigma z directly below its center at a depth z each। ये आपको बाई मेमोराइज होगा, याद करना होगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्या करना होगा आपको, हर समय याद रखना होगा। सो दैट्स इक्वल टू 3q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस आर का, अब आर अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। तो ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। The failure of a pile foundation is due to, ध्यान रखिएगा बात आता है बेटा पाइल फाउंडेशन। अब इसमें सबसे पहले पता करना होगा, पाइल फाउंडेशन जो होता है हमारा वो डीप फुटिंग होता है। कैसा होता है हमारा पाइल फाउंडेशन, हमारा डीप फुटिंग होता है। क्लियर है ना? और डीप फुटिंग किस में होता है हर समय, पंचिंग शियर फेलियर में होता है। किस में होता है बेटा, डीप फुटिंग पंचिंग शियर फेलियर में होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। डीप फुटिंग किस में होता है, पंचिंग शियर फेलियर में होता है। ठीक है ना? और साथ साथ हमारा यहाँ जहां भी बहुत प्लास्टिक सॉइल है, क्या हमारा वो, जहां भी बेटा बहुत प्लास्टिक सॉइल है वहां भी हमारा क्या होगा, पंचिंग शियर फेलियर होगा। या पंचिंग शियर फेलियर में पुअर डिफाइंड होता है शियर प्लेन्स। शियर प्लेन्स क्या होता है हमारा, पुअर डिफाइंड होता है। प्लास्टिक सॉइल में होता है पुअरली डिफाइंड होता है आपका, और फाउंडेशन के लेवल के ऊपर नहीं उठता है एज कंपेयर टू जनरल शियर फेलियर हमारा। ठीक है ना? सो व्हाट वी कैन से दैट कि लोडेड एरिया के बियॉन्ड सॉइल्स अफेक्ट नहीं होता है ड्यू टू पंचिंग शियर फेलियर। लोडेड एरिया के बियॉन्ड सॉइल्स अफेक्ट नहीं होता है और रिलेटिवली लार्ज सेटलमेंट होता है। और वी आर जनरली वी हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, व्हाट वी ऑब्जर्व दिस थिंग डीप फाउंडेशन, वी ऑब्जर्व दिस थिंग डीप फाउंडेशन। सो रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। सो दिस इज आंसर इज व्हाट, answer is D, answer is what, answer is D। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग assumptions फॉर स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। क्या हमारा स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस है। ध्यान रखिएगा, स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में अगर हम बात करते हैं तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारा किस पे, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस पे। किस पे, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस पे बेस्ड है हमारा। सो इसमें हम लोग को क्या समझना है कि यहां ध्यान रखिएगा कि यहां हमारा दिया हुआ है अफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस।
ये नहीं होता है, क्या होता है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इज ऑब्जर्व्ड, क्लियर है ना, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इज ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये नहीं होगा, टू ऑप्शंस नहीं है, ये नहीं है, 4 और 5 के बीच कंपटीशन है। रिजल्टेंट आर पासिस थ्रू द सेंटर टू द सर्किल, हर समय सेंटर से नहीं होता है, टेंजेंशियली होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 135, क्या हो गया आंसर, 135। 1 पे भी देख लेते हैं, यस, फ्रिक्शन इज फुली मोबिलाइज होता है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होता है, फ्रिक्शन फुली में मोबिलाइज होता है, और क्या होता है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस हम लोग ऑब्जर्व कर पे बेस्ड होता है हमारा, ठीक है ना। साथ साथ रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं एनालिसिस में, क्या करते हैं, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स को भी एनालिसिस करते हैं हम लोग, और साथ साथ स्लिप सरफेस जो होता है हमारा वो कैसा होता है, यहाँ सर्कुलर होता है। स्लिप सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, स्लिप सरफेस हमारा दिख रहा है ना, कैसा होता है स्लिप सरफेस, स्लिप सरफेस हमारा सर्कुलर होता है, क्लियर है। और साथ साथ यहां देख रहे हैं टेंजेंशियल होता है, क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल होता है, ठीक है ना, क्या होता है बेटा, टेंजेंशियल होता है, जिसका डाया होता है हमारा फ्रिक्शन सर्किल का आर साइन फाई। ये भी पूछता है आपको कि फ्रिक्शन सर्किल का डाया कितना होता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है हमारा बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स का, तो बैकफिल इच विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टू रैंकाइन एंड कूलम्स प्रेशर थ्योरी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो सॉइल मास हमारा क्या होता है, होमोजीनियस और सेमी इनफिनाइट होता है, किसमें, रैंकाइन में। रैंकाइन में कैसा होता है, होमोजीनियस और सेमी इनफिनाइट होता है हमारा। साथ साथ सॉइल ड्राई और कोहेजनलेस होता है, सॉइल क्या होता है, ड्राई और कोहेजनलेस होता है हमारा। और ग्राउंड सरफेस जो होता है वो हम लोग प्लेन मानते हैं, किसमें, रैंकाइन में। ग्राउंड सरफेस क्या मानते हैं हम लोग, प्लेन मानते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब प्लेन मानते हैं तो उसमें बहुत सा बुक में लिखता है कि ओनली वर्टिकल, बट मैं आपको बता रहा हूं वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों हो सकता है, लेकिन एसएससी जेई लेवल पे आप वर्टिकल ही लेके चलिएगा। ईएससी गेट प्रैक्टिस सीरीज रहता है तो उसमें मैं बताता कि आपको क्यों इंक्लाइन भी मानते हैं, ठीक है ना। ये आपको रिसर्च पेपर में इंक्लाइन रहता है, इसलिए वी हैव टू कंसीडर द इंक्लाइन, बट अगर जेई वही लेवल पे आप प्लेन ही लेके चलिए। तो हम क्या देख रहे हैं, रैंकाइन में हमारा क्या रहता है, होमोजेनियस भी रहता है और सेमी इनफिनाइट भी रहता है, होमोजेनियस और सेमी इनफिनाइट भी रहता है। ग्राउंड सरफेस हमारा प्लेन रहता है, दैट मींस इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और साथ साथ सॉइल हमारा ड्राई और कोहेजनलेस होगा। सॉइल क्या होगा बेटा हमारा, ड्राई और क्या होगा हमारा, कोहेजनलेस होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो बैक ऑफ वॉल होता है हमारा वो स्मूथ रहेगा और वर्टिकल मान रहे हैं तो वर्टिकल रहेगा। सो रिमेंबर बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, क्लियर है ना। और साथ साथ सॉइल हमारा हर समय प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, किस में रहेगा बेटा, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज एट द वर्ज ऑफ फेल्योर, दैट इज एट द वर्ज ऑफ फेल्योर, क्लियर है ना। अब ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एट द वर्ज ऑफ फेलियर प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, अगर मैं बात करता हूं अगर मैं कूलम का, तो यहां भी हमारा क्या होगा, ड्राई होगा, मास कोहेजनलेस होगा, होमोजेनियस होगा, क्या होगा, ड्राई होगा, कोहेजनलेस होगा और होमोजेनियस होगा। और क्या होगा, होमोजेनियस होगा, आइसोट्रोपिक होगा, आइडियली प्लास्टिक होगा, क्या होगा बेटा, आइसोट्रोपिक होगा, आइडियली प्लास्टिक होगा, क्लियर है इस बात का। और साथ साथ स्लिप सरफेस जो होगा हमारा हर समय हील से पास करेगा। स्लिप सरफेस कहां से पास करेगा बेटा, स्लिप सरफेस हमारा हर समय हील से पास करेगा। स्लिप सरफेस ध्यान रखिएगा इस बात का, स्लिप सरफेस क्या होगा हमारा, हील से पास करेगा। दैट मीन्स जो प्लेन सरफेस ऑलवेज पासेस थ्रू द हील ऑफ द वेज, वेज मतलब ये जो वेज हम ट्रायंगुलर मानते हैं, ठीक है ना, क्लियर है इस बात का। और वॉल सरफेस हमारा यहाँ स्मूथ नहीं होता है, वॉल सरफेस कैसा होता है हमारा यहाँ, वॉल सरफेस हमारा यहाँ रफ होता है, ध्यान रखिएगा। कूलम्स में वॉल सरफेस क्या बोलता है, वॉल सरफेस बोलता है रफ, क्या बोलता है कूलम में, वॉल सरफेस रफ बोलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिजल्टेंट जो होता है हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर का, वो नॉर्मल के साथ क्या होगा हमारा, इंक्लाइंड रहता है कितने एंगल पे, यहां आपको कितना एंगल दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है 5, ठीक है ना। रिजल्टेंट ये तो आर रिएक्शन है, सॉरी आर रिएक्शन है हमारा,
तो रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा इंक्लाइंड रहेगा हमारा, ठीक है ना। रिजल्टेंट इंक्लाइंड रहेगा नॉर्मल से, ठीक है ना, नॉर्मल से with the angle, that angles is known as angle of friction between the angle of friction that's known as angle of friction, क्या बोलते हैं उसको, angle of friction between the wall and the backfill, angle of friction between the wall and the backfill, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बैकफिल हमारा इस पे रहेगा हमारा, और h/3 हाइट पे रहता है। कितना हाइट पे रहता है हमारा, h/3 हाइट पे रहता है, ठीक है ना। और स्लाइडिंग वेज ही हमारा एक्ट करता है रिजिड बॉडी की तरह। सो ये आपका क्या है, कूलम्स थ्योरी का ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रिजल्टेंट है आपका जो यहाँ दिया हुआ है हमारा, कि द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द अर्थ थ्रस्ट आर नोन। यस, h/3 पे है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ इंक्लाइंड रहेगा विद द नॉर्मल रहेगा इंक्लाइंड। क्लियर है ना। सो इसका आंसर सोचिए क्या होगा हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं, ड्राई एंड होमोजेनियस हमारा कॉमन है, और साथ साथ पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द अर्थ प्रेस हमारा क्या रहता है, हमारा नोन रहता है। तो क्या हो गया हमारा 1 and 4th, 1 and क्या हो गया हमारा 4th। क्लियर है ना। 1 and 4 क्या रहा हमारा, दोनों में होमोजेनियस है, सेमी इनफिनाइट है ठीक है ना। h/3 पे हमारा नेक्स्ट है सीयर बॉक्स टेस्ट में फेलियर प्लेन क्या होता है हमारा, हर समय प्री डिटरमाइंड रहता है। क्या रहता है, प्री डिटरमाइंड। वीकेस्ट तो रहेगा नहीं, इसका डिमेरिट भी एक तरह से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्री डिटरमाइंड रहता है हमारा। क्या रहता है, प्री डिटरमाइंड रहता है, डेट मीन्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, और ड्रेनेज कंडीशंस पे भी कंट्रोल नहीं रहता है। तो क्या हो गया आंसर बी। इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट द पोर प्रेशर इज अनकन्फाइंड। ध्यान रखिएगा अनकन्फाइंड है, डेट मीन्स आपका अनकन्फाइंड है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, सोचिए थोड़ा सा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली सी बात है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, डेट मीन्स ट्राइक्सियल टेस्ट का एक स्पेशल फॉर्म है, जिसमें सिग्मा 3 क्या होगा हमारा, सेल प्रेशर 0 होगा थ्रू आउट द टेस्ट। उसके बाद आप क्या लगाइएगा, डेविएटर स्ट्रेस लगाइएगा। क्या लगाइएगा, डेविएटर स्ट्रेस लगाइएगा। तो ये टेस्ट क्या है हमारा, क्विक टेस्ट है। टेस्ट कैसा है हमारा, क्विक टेस्ट है, जिसमें हम लोग ड्रेनेज अलाउ नहीं करते हैं। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट वाटर इज नॉट अलाउड टू ड्रेन आउट ऑफ द सैंपल। इट्स अ क्विक टेस्ट। ये कैसा है हमारा, क्विक टेस्ट है। सबसे पहले तो दिमाग में यही आ जाएगा कि भैया अगर क्विक टेस्ट है तो यहाँ तो हमारा ड्रेनेज अलाउ नहीं हुआ। जब हमारा ड्रेनेज अलाउ नहीं हुआ तो यहाँ हर समय पोर वाटर प्रेशर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डेट मीन्स अनड्रेन टेस्ट है। एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनड्रेन्ड और क्विक टेस्ट है। क्या बोल सकते हैं, अनड्रेन्ड और क्विक टेस्ट है। सो व्हाट वी कैन से दैट इट्स पॉजिटिव थ्रू आउट द टेस्ट। व्हाट वी कैन से दैट इट्स पॉजिटिव थ्रू आउट द टेस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये हाईली सेंसिटिव अनडिस्टर्ब क्ले। हाईली सेंसिटिव undisturbed clay sample was brought to the laboratory and UU test unconsolidated undrained test was performed। सबसे पहले दिमाग में आ रहा है unconsolidated undrained। स्टेप 1 में unconsolidated, स्टेप 2 में undrained है हमारा। सो जब भी ऐसा होता है हाईली सेंसिटिव तो ये किसके लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी बल्ज ऊपर हमारा क्या हो रहा है, बल्ज फॉर्म कर रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली से बात ये ब्रिटल फेलियर है। तो ये कैसा फेलियर है, ब्रिटल फेलियर। कैसा फेलियर है जनाब, ब्रिटल फेलियर है। सबसे पहले दिमाग में आएगा क्या है हमारा, ब्रिटल फेलियर है। तो जब ब्रिटल फेलियर होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, वेल डिफाइंड शेयर प्लेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वेल डिफाइंड शेयर प्लेन मिल रहा है। तो ये आप चीज को याद रखना होगा। अच्छा कॉज एसएससी जेई लेवल पे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है
कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड सेंसिटिव हो गया। क्या हो गया? अनडिस्टर्ब्ड सेंसिटिव। ठीक है ना। अब बात करते हैं बी सी डी की। क्या बात करते हैं बेटा? बी सी डी की। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं डी की बात करता हूं तो ये क्या हो गया? इनसेंसिटिव क्लेज। क्या हो गया हमारा? इनसेंसिटिव क्लेज हो गया हमारा। क्या हो गया बेटा? इनसेंसिटिव क्लेज। तो हमारा देख रहे हैं कि हमारा यहाँ स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन एक स्ट्रेस के बाद एक स्ट्रेन के बाद स्ट्रेस क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। That means even you are increasing the strain, stress gets constant. So it's what? Insensitive clay है हमारा। क्या है? Insensitive clay है हमारा। तो यहाँ जो फेलियर होगा हमारा वो हर समय कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा हमारा? हॉरिजॉन्टल होगा हमारा। क्लियर है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं, अब बात आता है कि हमारा बी क्या है, सी क्या हमारा? इनसेंसिटिव क्ले है। सॉरी, बी नहीं, सी ये। ठीक है ना। और बात करते हैं बी की। किसकी बात करते हैं बेटा? बी की। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? बी की। अब देखिएगा ध्यान से, यहां देख रहे हैं क्या कि दोनों ग्राफ में अंतर क्या है कि यहां हमारा गिवन स्ट्रेन के लिए क्या है? स्ट्रेस कम है और यहां ज्यादा है। तो ये क्या है? रिमोल्डेड है। क्या है हमारा? रीमोल्डेड। ठीक है ना। क्या है बेटा हमारा? रीमोल्डेड या रिमोल्डेड सेंसिटिव क्ले। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो हाईली सेंसिटिव तो मिल गया हमारा। और क्या बोल रहा है? अनडिस्टर्ब्ड। क्या बोल रहा है बेटा? अनडिस्टर्ब्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमारा? अनडिस्टर्ब्ड। सो हमारा क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कर्व है हमारा हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव हमारा क्या हो गया? और अनडिस्टर्ब्ड वो हमारा क्या रहा? हमारा ए रहा। क्या रहा बेटा हमारा? अरे यार, क्या रहा हमारा? क्या रहा हमारा? ए रहा हमारा। तो बेसिकली हमारा क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ हाईली सेंसिटिव में क्या देख रहे हैं कि लो स्ट्रेन पे ही क्या हो रहा है? हमारा फॉल होना स्टार्ट हो गया हमारा स्ट्रेस। दैट मीन्स आपका जो आपका हाई पीक मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, that is being observed at relatively low strain. That is being observed at relatively low strain. Although we are getting the well defined shear, we are getting the well defined shear हमारा। ठीक है ना। सो ये हो गया। और साथ साथ बी में हम क्या देख रहे हैं? रिमोल्डेड और सेंसिटिव सॉइल में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं रिमोल्डेड सेंसिटिव सॉइल में कि हमारा यहाँ क्या हो रहा है? बैरल्ड। और क्या आ रहा है हमारा? बैरल्ड फेलियर आ रहा है। क्या हो रहा है हमारा? यहाँ बैरल्ड फेलियर आ रहा है। BARALLED, बैरल्ड फेलियर आ रहा है। प्लास्टिक फेलियर आ रहा है हमारा यहाँ। क्योंकि यहाँ मोर और लेस कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन क्या हो रहा है? मोर और लेस कांस्टेंट स्ट्रेस हमारा ऑब्जर्व हो जा रहा है। स्ट्रेन बढ़ रहा है तो मोर और लेस क्या हो रहा है हमारा? प्लास्टिक बिहेवियर इल्डिंग मोर और लेस क्या हो रहा है हमारा? इल्डिंग होते जा रहा है मोर और लेस कांस्टेंट स्ट्रेस पे। क्लियर है? ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या यहाँ आगे पढ़िएगा अगर मान लीजिए तो यहाँ बल्जिंग इफेक्ट होता है। ये सब चीज जेई लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है एंड वी विल गेट द बल्जिंग इफेक्ट। ठीक है ना। तो ये सब जानने की आपको जरूरत अभी नहीं है। सो एज पर द क्वेश्चन, हाईली सेंसिटिव अनडिस्टर्ब्ड क्ले। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ए। बुक सब में दिया रहता है सी, जो गलत है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि अगर हाईली सेंसिटिव होगा और अनडिस्टर्ब होगा, लेकिन ऑप्शन जो है बेटा सी में, अब देखो यहाँ नहीं सी हमारा ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ हमारा क्या आ रहा है। देखिएगा ध्यान से बेटा, यहाँ हमारा सेम आ रहा है पीक और यहाँ भी पीक आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारा क्या आ रहा है? आपका क्या आ रहा है? स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? कम। तो अगर मुझे यहाँ दो, अगर मुझे तो सिंगल ऑप्शन देना है। तो सिंगल ऑप्शन देने के लिए मुझे देखना होगा कि हाईली सेंसिटिव है। हाईली सेंसिटिव के लिए स्ट्रेस जो रेसिस्ट करेगा वो क्या करेगा? हमारा कम करेगा। फिर तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बेस्ट पॉसिबल आंसर फिर तो ऑप्शन सी होगा। चलो ऑप्शन क्या आएगा? इसका सी सही दिया। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा, क्योंकि यहाँ शार्प
पीक जो आएगा हमारा रिलेटिवली लो स्ट्रेन पे आएगा। तो यहाँ हमारा वैल्यू जो है ना ए का वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। इसलिए क्या हो रहा है हमारा, इसलिए क्या हो रहा है हमारा, इसलिए हमारा क्या हो रहा है कि आंसर आ रहा है हमारा, नहीं तो आंसर हम ए भी लिख सकते थे। ठीक है ना। सो होप समझ गए होंगे। चलिए, क्ले पार्टिकल्स ऑन द वेटर साइड ऑफ ऑप्टिमम। वेटर साइड ऑफ ऑप्टिमम पे ये आपको डाटा याद भी रखना होगा, ध्यान रखिएगा। क्ले पार्टिकल्स का ऑन वेटर साइड ऑफ ऑप्टिमम हर समय डिस्पर्स्ड होता है, फ्लोकुलेटेड पे क्या होता है हमारा, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। तो क्या होगा, डिस्पर्स्ड। तो ये डाटा याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमिएबिलिटी का, कंप्रेसिबिलिटी का, स्वेलिंग, श्रिंकेज का, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम में क्या डिफरेंस है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है व्हेन द प्राइमरी कंसोलिडेशन प्रोसेसिंग सॉइल इज कंप्लीट। अगर प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया तो आपको पता है बेटा, आपको पता है कि अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करता हूं, अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करता हूं तो जब कंसोलिडेशन होता है तो स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर से, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है हमारा, एक्सेस की तरफ जाता है। ठीक है ना। जब लोडिंग लगता है तो टाइम के साथ क्या होता है, पार्टिकल्स रीअरेंज करता है, डेट कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन होने से पोर वाटर प्रेशर किसकी तरफ आता है, अपने स्टैटिक की तरफ आता है। तो हर समय क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। हाइड्रोस्टेटिक जीरो कभी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पानी रहता ही रहता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। सो टिल एसएससी जेईई 2024 एग्जामिनेशन तक, प्री और मेंस तक हमारा सीरीज ये कॉन्टिन्यूअस में चलते रहेगा, एसएससी जेईई 2024 प्रेप सीरीज। अगर आप क्लासरूम कोर्स के लिए चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप जो अभी डिस्प्ले में नंबर है 8294391673 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस चल रही है हमारी, ऑफर है अभी। थैंक यू।